नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे विद्यार्थी जी। तो यहाँ जैसा कि हमने बोला था कि कंपटीशन की पढ़ाई बहुत ही जल्द शुरू होगी, तो आज से बेसिक का क्लास हम शुरू ले रहे हैं। 2 से 3 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद आपका जो चीजें हैं अरिथमेटिक का वो शुरू हो जाएगा। चलिए आइए विद्यार्थी, सर्वप्रथम हम बेसिक में सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। एक को उसी के संख्या से गुना करना स्क्वायर कहलाता है। इसको कैसे सीखेंगे भैया? सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग, 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग याद होना चाहिए। रिमेम्बर, इतना तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप वर्ग में आगे बढ़िएगा तो बहुत ही आसान से सीख जाइएगा। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। कैसे निकालते हैं? 1 का वर्ग 1 गुना 1 करके 1 निकालते हैं। 2 का वर्ग 2 गुना 2 करके 4 निकालते हैं। 3 का वर्ग 3 गुना 3 करके 9 निकालते हैं। इस तरह से आपको लिखते जाना है। 49 का वर्ग 49 गुना 49 करके निकालते हैं 2401। 50 का वर्ग 50 गुना 50 करके निकालते हैं 2500। इस प्रकार से विद्यार्थी जी आपको सर्वप्रथम 1 से लेकर के 50 तक वर्ग अपने से निकाल के गुना कर करके सीख लेना, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो स्क्वायर आज आप अगर 1 घंटा टिक गए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। प्रथम हम देखेंगे बेस ऑफ 100, उसके बाद सेकंड में एबीसी और थर्ड में लॉजिक मेथड। यहाँ पर कुल हम 3 मेथड आपको बताने वाले हैं स्क्वायर के लिए। सर्वप्रथम बेस ऑफ 100, सेकंड एबीसी और थर्ड में है लॉजिक मेथड। ये हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आज बेस मेथड, एबीसी मेथड और लॉजिक मेथड क्लियर हो जाएगा तो वर्ग इसके बाद बचेगा ही नहीं। आप 1 से लेकर के 1000 तक के बहुत ही आसान विधि यूट्यूब के इतिहास में सीख जाइएगा। आइए यार, तो बेस ऑफ 100 पर कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है 5। 100 से ज्यादा 5 है तो 5 का वर्ग लेंगे, तब 5 का वर्ग होता है 25। 5 ज्यादा है तो 105 में 5 और जोड़ दीजिए। 5 ज्यादा है तो 5 जोड़िए तो 110, 25। अच्छा, ये बनता कैसे है, ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, कैसे आता है, वो हम बताने वाले हैं। 7 का वर्ग होता है 49। 7 ज्यादा है, 7 जोड़ दीजिए तो 114। 3 का वर्ग होता है 9। क्योंकि 100 में 2 अंक है, 2 जीरो है तो 2 अंकों में लिखना है हमको। 3 का लिखेंगे 09। और 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ देंगे। 8 का वर्ग होता है 64। 8 ज्यादा है, 8 जोड़ देंगे 116। 4 का वर्ग होता है 16। 2 अंक में लिखना है विद्यार्थी जी, इधर हमेशा 2 अंक होना चाहिए। 4 का वर्ग होता है 16। 4 ज्यादा है, 4 जोड़ दीजिए तो 108। उसी तरह 6 का वर्ग होता है 36। 6 ज्यादा है, 6 जोड़ दीजिए 112। ये आपका बेस ऑफ 100 पर है। अच्छा, ये ऐसा होता कैसे है वो हम बताने वाले हैं, आप सीखिए। मान लीजिए 104 है, इसका हमको स्क्वायर निकालना। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 को आप प्लस और माइनस के रूप में लिख लीजिए। बस सीखिए कि होता कैसे है और हमको सीखना कैसे है। परमानेंट मेथड बता रहे हैं आप। 4 ज्यादा है तो उसको प्लस माइनस के रूप में लिख दीजिए। एक बार 4 अगर जोड़ेंगे तो 108 लिखेंगे विद्यार्थी जी, और एक बार 4 घटाएंगे तो 100। क्या इतना बात हम समझाने में सक्षम हुए हैं? 4 ज्यादा है, प्लस माइनस के रूप में लिख दिए। एक बार जोड़ दिए तो 8 हो गया, एक बार घटा दिए तो 100। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। 4 ज्यादा है, प्लस माइनस के रूप में लिख दिए। 4 अगर जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 घटाएंगे तो 100 होगा। बटा हमेशा 100 लिखेंगे विद्यार्थी जी, बटा हमेशा 100। इन दोनों का गुना या वर्ग कितना है, 2 अंकों में लिखना है। तो 16 आता है जो कि 2 अंक है, लिख दिए। अब क्या करना है, 100 से 100 कट गया, बचा 108 और यहाँ बचा 16। तो यही हमारा आंसर है। और इस विधि से आपको 100 से लेकर के 999 यानी 1000 तक का वर्ग क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये विधि कंठस्थ इसलिए सीख जाना है
ताकि आपको 784 मिले, 800 मिले, 900 मिले, 950 मिले, तो उसे कैसे हैंडल कीजिएगा वो इस विधि से सीखेंगे। तो हम ये समझाने में सफल हुए, हमको पता है कि नहीं हुए। तो अगला देखिए आप। आइए, यहां से हम दोनों विधि आपको सिखाते चलेंगे। विद्यार्थी जी 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग 144 होता है। हम बोल रखे हैं कि 1 से 50 तक आपको पहले सीखना है। तो 12 का 144 होता है भैया, लेकिन हमको तो 2 ही अंक लेना है, एक शेष रह जाएगा, तो 44, एक हमारा बच गया। ठीक है, 12 ज्यादा है, 12 जोड़िए 124 हो जाएगा, एक शेष वाला जोड़ दीजिए 125। 13 का वर्ग 169 होता है विद्यार्थी जी, तो 69 तो लिख लिए, एक हमारा शेष बचा 169 में, 69 लिख दिए तो 1 बचा, तो 1 शेष बच गया है। 13 ज्यादा, 13 जोड़िए तो 26 और 1 27, 127। 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 का वर्ग 256, सॉरी सॉरी 15 का 1, 14 का 196, 14 है, 14 का 196 विद्यार्थी, जिसमें हमारा 2 अंक तो लिखा जाएगा, एक हमारा शेष रह गया। तो 14 ज्यादा, 14 जोड़ दीजिए, 14 दूनी 28, एक शेष का 29, 129। 25 के 625 लिखाना 2 अंक में है, तो बचा 625। 625 का 6 शेष रह जाएगा विद्यार्थी जी, पीछे से 2 ही अंक लिखाता है। 25 ज्यादा 25 जोड़िए तो 50 हो जाएगा, और 6 शेष का तो 156। अब देखेंगे जो हम विधि अगला आपको बता रहे थे वो बराबर है 44 से, तो बता रहे थे ना 12 ज्यादा है, 12 का 44, एक शेष है 125, 13 का 169, एक शेष है 26, 127। अब देखते हैं कि ये बेस मेथड से कैसे आता है। तो हम बता रहे हैं आपको कि 112 का वर्ग निकालना कैसे। तो इस 100 से कितना ज्यादा है विद्यार्थी, तो 12 ज्यादा है, तो 12 को हम प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। बहुत ही आसान विधि, आप इसको सीखिए और बनाइए अनंत तक। 12 ज्यादा है तो 12 को जोड़ेंगे 124, ठीक है। 12 घटाएंगे तो 100, ठीक है। भागा हमेशा 100। क्या इतना समझाने में सक्षम हुए? अच्छा, ये प्लस माइनस आप कहाँ से लिखते हैं? तो ये चीजें आप धीरे धीरे सीखिए, आप प्रैक्टिस इसको कीजिए। 12 को ज्यादा है प्लस माइनस के रूप में लिख दिए, एक बार जोड़े एक बार घटाए। अब आइए, हम कह रहे हैं या तो दोनों के गुना कर दीजिए या 12 का वर्ग निकाल लीजिए, तो आना है 144। 144 में हमको 2 अंक लिखाएगा विद्यार्थी जी, एक शेष रह जाएगा, पीछे से 2 अंक लिखाना है। 100 से 100 खत्म, 124 और 125, और यहाँ का 44। तो ये विधि क्यों सिखा रहे हैं? ये तो बहुत जल्द बन रहा है। ये इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर आपको मिल जाए 794, 862, 963, 798, तो इस तरह का बाकी बाकी 600, 500, 900, 300 के नजदीक रहे, तो इस विधि से इतना जल्दी आप वर्ग निकाल लीजिएगा कि, और वो भी कंठस्थ, वो भी सही। तो ये YouTube में या फिर दुनिया के हर चीज में आपको अगर कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ के यहाँ छोड़ करके इसे आप सीखिए, ये बहुत बढ़िया मेथड। आइए, अब सर क्या ये नीचे वाला भी काम करेगा? अच्छा, बच गया है 149 का, इसको भी देखते चलते हैं। 49 जो है 100 से कितना, 100 से कितना ज्यादा है? 49 ज्यादा है। 49 का वर्ग कितना होता है? 2401। लेकिन हमको तो पीछे से 2 ही अंक लेना है, तो शेष रह गया 24। 49 जोड़ देंगे विद्यार्थी जी, 149 में और 49 जोड़ देते हैं, फिर से इसका जोड़ते हैं, तो 198। 198 में अगर 24 जोड़ते हैं तो 222। आप यहाँ लिख दीजिए, आप इसको गुना करके देखिएगा, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, 149 गुना 149, या तो 2 बार गुना कीजिए तो वर्ग निकालिए। अब 93 है जो कि 100 से नीचे है, 100 से नीचे कैसे चलता है उसे भी देख लेते हैं। 7 कम है तो 7 का वर्ग, 7 कम है, 100 से 7 कम है, 7 का वर्ग 49 लिख दिए, ठीक है। अब 7 कम है विद्यार्थी जी, तो 100 से 14 घटा देंगे, 100 से 14 घटा देंगे तो 86। देखते हैं सही आता है कि नहीं, सुनते जाइएगा। 13 कम है, 13 कम है विद्यार्थी, 13 का वर्ग होता है 169, 169,
तो हमको लिखना तो 2 ही अंक में है, बचा 1। ठीक, कम है तो 100 से घटा रहे हैं। 13 कम है ना, तो 26 घटाना है, लेकिन किससे? 100 से। दुगना जोड़ते थे, अब ये दुगना घटा रहे हैं, तो 13 कम है तो 26 घटा देंगे। 100 से अगर 26 घटाते हैं विद्यार्थी जी, 74, और एक हमारा जो शेष है वो जोड़ देंगे। 13 कम था, 13 का वर्ग 169 में 2 अंक लिखा गया 69। क्लियर है? अब 13 कम है तो 100 से 26 घटाना है, तो बचेगा 74, एक या 75। अब 99, एक कम है, तो एक का वर्ग का कितना होता है? एक ही होता है, लेकिन लिखना तो हमको 2 अंक है, तो 0 1 लिख देंगे। अब एक कम है तो एक नहीं घटाते हैं, दुगना घटाते हैं। 100 से एक कम है तो एक नहीं घटाएंगे, जैसे इसमें 13 कम था तब 13 घटाए थोड़ी, दुगना घटाए। तो उसी तरह एक कम है तो एक का दुगना 2, तो 100 से 2 घटाए, हमको 100 से घटाना है। 100 से घटाए 26 और एक जोड़ दिए, 100 से घटाएंगे 2, दुगना, एक कम है तो 2, 13 कम है तो 26, तो 100 से 2 घटाएंगे तो 98। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। अब 85 है, 15 कम है, तब 15 का वर्ग होता है 225, 225, जिसमें आपका 25 लिखा जाएगा, शेष बचा 2। 15 कम हो भैया तो हम 30 घटाएंगे, 30 घटाएंगे, दुगना घटा देंगे तो बचेगा 70, जिसमें जो 2 जोड़ देंगे, 72। अच्छा, उस विधि पर क्या ये बनेगा जिस विधि पे हम बता रहे हैं? बिल्कुल बनेगा, आपको सिखा के भेजेंगे, इसकी गारंटी है। 77 है, 23 कम है, 77 है 23, 23 का वर्ग 529, लेकिन हमको तो लिखना 29, बच गया 5। ठीक है भैया, अब क्या करना है? 23 का दुगना 100 से घटाना है। 100 से तो घटाना है, लेकिन 23 का दुगना 46, जैसे 46 घटा देंगे 54 बचेगा, और 54 और 5 यहाँ का, 5 ये जोड़ेंगे तो 54 में 5 जोड़ेंगे। 97, 3 कम है, 3 का वर्ग 9 होता है, 0 9 2 अंकों में लिखना है। अब 3 है तो 100 में 6 घटाएंगे, दुगना घटाते हैं विद्यार्थी जी, 6 घटाएंगे तो 94। अच्छा, और क्या बात है भैया? ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आप वीडियो को ब्रेक डाउन करके देखिएगा तो आप ये सीख जाइएगा। अब हमको 100 पर जो बेस ऑफ 100 जो इसका मेन चीज है उस पर सिखाते हैं। ये 149 जो है विद्यार्थी जी, 149 जो है लगभग 150 से एक कम है, यानी 150 के आसपास है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 150 के आसपास हो भैया। ठीक है, 149 के वर्ग हमको अगर निकालना है तो एक कम है, तो एक को हम प्लस माइनस के रूप में लिख देंगे, इसके आसपास 150 के आसपास। बस देखते तो जाइए, 15 मिनट आप रुक तो जाइए। तो अगर एक जोड़ेंगे तो 150 होगा, हम इसका वर्ग निकाल रहे हैं, उतना आता है कि नहीं। एक घटाएंगे तो 148 आएगा, भागा तो हमेशा सौवे से जाना है विद्यार्थी जी। इधर जो लिखना है इन दोनों का गुना करके, लेकिन 2 अंकों में, तो 0 0 1 हमेशा 2 अंक में। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और कटेगा भैया 7 और 4। अब गुना कीजिए, 7 21, सॉरी 4 तिया 12, गुना करने में गलती मत कीजिए। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 7 21 और 1 22। ये तो इन दोनों को गुना करके लिख दिए, और ये 0 1 जो हमारा उसे उतार देते हैं। तो ये विधि कैसे है भैया, आप कैसे सिखा रहे हैं? तो आगे हम इसका विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं, लगभग 25-50 क्वेश्चन लेकर। अब यहाँ तक लिखिए, समझिए। देखिए, ये है नियरेस्ट पॉइंट। अगर 50 के आसपास रहे, 100 के आसपास रहे, 150 के आसपास नंबर रहे, 200 के आसपास रहे, 250 के आसपास रहे, 300 के आसपास रहे, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, इस तरह से अगर 10 या 1050 के आसपास रहे तो हम कैसे बना लेंगे और तुरंत कैसे बना लेंगे उसे हम सिखाने वाले हैं। बस हम ध्यान से देखिए, आपको हम 10 क्वेश्चन लेंगे और 10 क्वेश्चन में गारंटी आप सीख जाइए। सबसे पहले अगर हम लिख देते हैं 749 का वर्ग बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए विद्यार्थी जी कि 749 जो है वो 750 के आसपास का नंबर है, तो 750 के आसपास है, और उससे एक कम है, कितना के आसपास है? 750 के आसपास है, तो 750 कितना कम है, हमको इसका वर्ग नहीं निकालना,
हम उदाहरण ले रहे हैं, हमको 749 का निकालना है। 750 मेरे दिमाग में आना चाहिए कि बेस जो है वो 750 के आसपास है। अब आइए, एक कम है तो एक को प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत? एक कम है 750 से तो एक को प्लस और माइनस के रूप में लिख दिए। अब क्या काम है विद्यार्थी जी, एक जोड़िए 750 होगा, एक घटाइए 748 होगा, बटा में तो हमेशा 100 ही लिखना है, और एक एक को गुना कीजिएगा या वर्ग कीजिएगा, लेकिन लिखना हमेशा 2 अंकों में है, तो इसको लिख दीजिए 01। क्या करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 15 बार में, 2 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। अब 15 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, तो गुना कर दीजिए, 15 गुना 314, 15 चौ 60 हासिल 6, 15 सते 75 से 105 6 11 बच गया 11, 15 तिया 45 और 11 55, और शेष जो इधर 2 अंक है उसको उतार दीजिए, तो ये आपका आंसर है। आप इसको कैलकुलेटर से 2 बार गुना करके चेक कीजिए, 749 गुना 749, आपको ये नंबर प्राप्त होगा। ये एक हुआ, हम आपको टोटल 9 और सिखाएंगे और फिर लिख देंगे गारंटी कि आप अपने कलम से बना लीजिए। आइए, चलिए नेक्स्ट। अब मान लीजिए कोई नंबर है वो 264 है, देखते तो जाइए। तो 264 भैया 300 के आसपास ले कि 250 के आसपास ले, किसके आसपास रहेगा? तो हमको दिमाग लगाना है कि 300 के आसपास ले या 250 के आसपास ले। तो अगर 250 के आसपास देखेंगे तो 14 ज्यादा है, ठीक है। 300 के आसपास देखेंगे तो 36 कम है, तो आसान नंबर कौन पड़ेगा? ये वाला, तो लेंगे 250 के आसपास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, 8 वो और सीख लीजिए, इसके बाद आपको टोटल बना लेना है। तो देखिए, ये जो 250 से 14 ज्यादा है, तो 14 को हम प्लस और माइनस के रूप में लिख देंगे, कोई दिक्कत? 250 से 14 ज्यादा प्लस माइनस के रूप में लिख दिए। अगर एक बार घटा देते हैं विद्यार्थी जी तो 250 लिखा जाता है, और एक बार अगर हम जोड़ देते हैं तो 278 लिखा जाता है। भागा हमेशा 100 से, किसी में भी भागा हमेशा 100 से। 14 गुने 14 कीजिए या 14 का वर्ग निकालिए, तो 196 होता है। हमको तो 2 ही अंक लिखना है, एक शेष रहेगा। अब क्या करना है, तो काटिए शून्य से शून्य, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 5 बार में। अब 2 से इसको काट लीजिए, तो 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18। अब गुना कीजिए, 9 पचे 45, एक हाथ में था 46, बचा 4, 13 पचे 65 और 4 69, और 96 यहाँ जो आप 2 अंक में लिखे। कैसे गुना किए भैया? 9 पचे 45 गुना किए, एक शेष वाला जोड़ दिए 46, बचा 4, 13 पचे 65, 65 और 4 69, ये 2 अंक उस पर रख दिए, तो आपका 696 आंसर आएगा। 2 हुआ। अब आइए, बस खाली ध्यान से देखिए। अब आइए विद्यार्थी, मान लीजिए 398 है, इसका वर्ग निकालना है। हम देखें ये किसके आसपास है, किसके आसपास? तो 400 के आसपास लें या 350 के आसपास लें? 400 के आसपास ले लेंगे। जब 400 के आसपास लेंगे तो पता करेंगे कितना कम है, तो 2 कम है, इसको प्लस और माइनस के रूप में लिखें। हम समझा पा रहे हैं आपको या नहीं? हेलो, यस या नो? क्या समझा पा रहे हैं? तो 2 कम है तो प्लस और माइनस के रूप में लिख लेंगे। एक बार 2 अगर जोड़ते हैं विद्यार्थी जी तो 400, एक बार 2 अगर घटाते हैं तो 396, भागा तो हमेशा 100 से देना है। इन दोनों का वर्ग कीजिए या गुना कीजिए, लेकिन 2 अंकों में लिखाएगा। तो 2 दूनी 4 होता है भैया, 2 अंक में लिखें तो 04 लिख देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 4 से गुना कर दीजिए,
छो चौ 24 हासिल 2, नौ चौ 36, 2 38 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 और ये 0 चल। तो आपको खाली गुना भागा अगर आता है तो आप आंसर प्राप्त कर लेते हैं। छो चौ 24 हासिल 2, नौ चौ 36, 2 38 3, 4 तिया 12 3 15। तो आप 1 से 50 तक पहले आप वर्ग सीखते हैं हमारे साथ, उसके बाद सीरियल से बेस ऑफ 100 को आप सीख रहे हैं। 3 हुआ, 2 और बस काफी, सीख जाएगा। आइए अब देखते हैं, अगर रहा 896 का वर्ग, बस कोई भी नंबर अपने मर्जी से लीजिए ना। अब हम देखेंगे 850 के आसपास है या 900 के आसपास, इसके आसपास है, अगल बगल कौन है इसका घर, तो 900। क्यों? क्योंकि मात्र 4 कम है, तो 900 है जी, ठीक है। तो 4 क्या है, तो 900 से कम, प्लस माइनस के रूप में लिख देंगे। 4 को अगर जोड़ देते हैं तो 900, 4 को अगर घटा देते हैं तो 892। भागा तो हमेशा 100 से जाना है। इन दोनों का वर्ग कीजिए या गुना कीजिए, 2 अंक में इधर लिखा जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। 9 का गुना या पहाड़ा आपको जो आता है, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 नमा 81, 1 82 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80। तो ये 2 अंक उतार देंगे। तो विद्यार्थी जी आप कैलकुलेटर उठाइए और 896 को 2 बार गुना कीजिए, इतना आएगा। वर्ग का मतलब 2 बार गुना, या फिर इस विधि से आप बना लीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग मेथड सीखने की, लंबा चौड़ा सीखने की, बहस करने की। तो आप इसे सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए ले लेते हैं 604। तो भैया ये किसके आसपास बताइए, हेलो हम बताइए, 604 किसके आसपास, 600 के आसपास। तो भैया 600 से ये 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो प्लस माइनस के रूप में लिख लेंगे। जो भी ज्यादा कम हमको नजर आता है वो हमेशा प्लस माइनस के रूप में लिखना है। अगर एक बार जोड़ते हैं तो 608, एक बार घटाते हैं तो 600, भागा तो 100 से जाएगा चाहे जो भी। दोनों का वर्ग कीजिए या गुना कीजिए, 2 अंक में लिखिए। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ओके, हेलो, ठीक है। अब आइए, 8 छक 48 हासिल 4, 6 गुना 0 करेंगे 0, तो हासिल का लिखा जाएगा, और 6 छक 36 और 2 अंक इधर उतर जाएंगे विद्यार्थी जी, यही आपका आंसर है। ये को बताइए तो आप लोग 709 का। चलिए 10 सेकेंड आपके पास, सुनो। ला 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 ला। बात आपको यहाँ पर एक एक मेथड बता दिया जाएगा, चुन लेना है खुद की कैसे हम चल, बस कहानी खत्म। 9 ज्यादा है जी, प्लस माइनस के रूप में लिख दीजिए। अगर आप 9 घटाते हैं तो 700, 9 जोड़ते हैं तो 718, भागा कितना से दें, 100 से। इधर दोनों का वर्ग कीजिए, गुना कीजिए 81, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, बचा 7 को 718 से गुना करना है, तो 8 सते 56, ठीक है। बच गया 5, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, हासिल का 5 12 के 2, हासिल बचा 1, 7 सते 49, 1 50 और इधर का 81। तो 50 26 81, 50 26 81 709 का वर्ग होगा। क्या कोई है जो डायरेक्ट ये बता सकता है कि 709 का वर्ग कितना होगा? कोई है जो डायरेक्ट बता दे कि 699 का वर्ग कितना होगा? कोई है जो बता दे, डायरेक्ट बता दे कि 644 का वर्ग कितना होगा? तो अगर आप नैनो सेकेंड में इस प्रकार से कंठस्थ आंसर निकाल लेते हैं, कन्फर्म रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो वाह जी, बात क्या है। और ऐसे भी हल कीजिएगा, आपको तो यूनिक मेथड, तो फिर 9 सम ऑफ 9, इस विधि से ये सब चीजें बड़ी आसानी से हल हो जाएगी, लेकिन आपको हर चीज सीख करके जाना। चलिए आइए, तो यहाँ जो हम डिस्कस किए हैं आपके साथ, वो हम बेस ऑफ 100 का
मतलब डिस्कस किए। अब आते हैं ABC, उसके बाद लॉजिक मेथड। तो पहले ABC सीख लेते हैं। AB और ABC रूल हम आपको यहाँ सभी रूल सिखा देंगे स्पष्ट रूप से। आपको चुन लेना है किसी विधि को लेकर के आपको आगे बढ़ना। आइए अब आइए AB और ABC। तो AB जो कि 2 अंक है A और B, तो 10 से लेकर 99 तक में ये रूल लागू होंगे। ये नियम 10 से 99 तक में लागू होगा। बाकी ABC जो है वो 3 अंकों के लिए, उससे भी सीखेंगे, इससे भी सीखेंगे। तो अगर लिखल हो एक केस, इसका वर्ग करना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 लिख दिए। फिर तीनों का गुना करेंगे। देखिएगा, तीनों का गुना, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का वर्ग करेंगे और लिखेंगे 4। अच्छा, ये आप ऐसे कैसे लिखते हैं? तो आइए सीख लेते हैं। AB का वर्ग, पहले हम किए B का वर्ग, ठीक है। फिर हम क्या किए? तीनों का गुना, 2 गुना A गुना B। फिर क्या किए? A का वर्ग, जिसे आप A² प्लस 2AB प्लस B² के रूप में लिख सकते हैं। A² प्लस 2AB प्लस B²। हाँ भाई, 3 अंक का भी बताया जाएगा आपको, सीखिए। तो पहले B का वर्ग, फिर तीनों का गुना, फिर A का वर्ग, जोड़ते चले जाते हैं, आंसर निकलता चला जाता है। अब आइए, रह गया मान लीजिए 49। कैसे बनाएंगे? वैसे तो 50 का रूल भी लगेगा, एक कम है तो उससे बना लीजिए, लेकिन हम आपको ये विधि सिखा रहे हैं तो इसी से बनाएंगे। पहले पहला का वर्ग, तो 9 का वर्ग 81। 81 का लिखना 1 है, 6 8 बचा। 9 चौ 36 दूनी 72 और 8 शेष 80 का 0 बचा 8। अब 4 का वर्ग 64 और 8 64 8 72 64 8। 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 9 चौ 36 दूनी 72 72 और 8 80 के 0 हासिल 8। 4 चौ 16 और 8 सॉरी 16 8 24। कैसे कह रहे हैं? फिर से आइए। 9 का वर्ग, तीनों का गुना, 4 का वर्ग। 9 का वर्ग, तीनों का गुना, 4 का वर्ग। 2 3 और बनाएंगे, आप सीख जाइएगा। इस विधि पे बता रहे हैं, पहला का वर्ग, तीनों का गुना, फिर A का वर्ग। आइए नेक्स्ट। अब आइए 29 48 45 99 91। 29 का वर्ग निकालना है। पहले 9 का वर्ग निकाल लीजिए। 9 का वर्ग 81, लिखना तो 1 है, हासिल 8। तीनों का गुना फिर कीजिए, तो 9 दूनी 18 दूनी 36 और 36 और 8 44 बचा 4। फिर 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 4 और 4 8। ये आपका आंसर है। अब 48 है, बन सकता है भैया। 2301 लिख दो डायरेक्ट है, 45 के 245 लिख दो, 99 का 9801 लिख दो, 91 का को आप बस वर्ग करके जो भी आना है लिख दीजिए, तो आसानी से भी बन सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, हम क्या बताएं, आप सीख लेना सब है, जो मर्जी हो अप्लाई कर लीजिए। अब आइए 48 का, तो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 हासिल 6। तीनों का गुना, 32 दूनी 64 और 6 70 का 0 हासिल 6 हासिल 7। 4 का वर्ग 16 और 16 और 7 23। 5 का वर्ग 25 हासिल 2। तीनों का गुना, 4 पचे 20 दूनी 40, 4 पचे 20 दूनी 40 और 2 42 के 2 हासिल 4। 4 का वर्ग 16 16 4 20। 99 है, तो 9 का वर्ग, 9 नमा 81 हासिल 8। अब तीनों का गुना, 9 नमा 81 दूनी 162, 9 नमा 81 दूनी 162 और 8 हाथ में था, 162 8 170, 170 के 0 हासिल 17। 81 17 81 17 98। 9 का वर्ग 81 17 98। हम आपको इस रूप में इस विधि पर रख करके बता रहे हैं, ठीक। 91 है, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1,
तीनों का गुना, 9 इकाई 9 दूनी 18 के 88 ले, फिर 9 का वर्ग 81, 81 और 1 82, 1 का वर्ग 1, 9 दूनी 18 का 88 ले 1, 9 नमा 81 और 1 82, बिल्कुल सही। क्या विद्यार्थी, तो इस रूप में आप ए बी को सीख सकते हैं, जो कि 10 से लेकर के 99 तक, 50 तक याद कीजिए, बाकी चीजें आएगी ही नहीं, आपको इसका जरूरत भी बहुत कम पड़ेगा। अरे यार 10% जरूरत पड़ेगा। आप एक से जो है, एक से वर्ग लेकर के 50 तक का वर्ग सीखिए, ये आपके काम का है, ये आपके बहुत काम का है। हम जितना भी पढ़ा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा काम का है। 1 से 50 तक आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट, अब आइए एबीसी रूल। एबीसी रूल, एबीसी रूल क्या है? तो 3 अंकों के लिए, ऐसे हम आपको बता दें, लेकिन ये तब दोनों चीजें चलेगी, एबीसी रूल भी और बेसिक रूल। तो पहले का था एबीसी रूल, जो कि 100 से लेकर 99 तक है। तो अगर हम ए बी लिख लेते आपको, तो आप कैसे कर रहे थे वर्ग? पहले आप कर देते बी का वर्ग, ठीक है, तीनों का गुना, 2 गुना ए गुना बी, ठीक है, फिर क्या करते थे? ए का वर्ग। क्या आप ऐसा करते थे? तो हाँ भैया करते थे। एता कोई नंबर है जिसको मान लीजिए सी दे दीजिए, अब कहता है 3 अंक में वर्ग कीजिए। तो यहां तक तो आप लिखना जानते हैं, कहता हम खाली प्लस लिखा और कुछ नहीं। आप ए बी को लिखना जानते हैं ना, बी का स्क्वायर, तीनों का गुना, ए का वर्ग, इतना तो आप जानते हैं। अब आइए, अब यहाँ आइए, ए का वर्ग है तो यहाँ सी का वर्ग कर दीजिए, ए का वर्ग है तो यहाँ सी का वर्ग कर दीजिए। अब तीनों का गुना, तो किसको किसको गुना? ए सी और 2 का गुना, यानी 2 गुना ए गुना सी। तो तब प्लस क्यों दिए हैं? ये नियम। अब प्लस में क्या पड़ेगा? ए तो आपका लिखाल है, ए तो आपका लिखाल है, तो बचा कौन? बी और सी। तो 2 के साथ बी और सी। नहीं समझ में आना तो हमको भी नहीं समझना। अब देखते हैं आगे, देखिए क्या है। मान लीजिए कोई नंबर है बी सी, तो आपको इसका वर्ग निकालना है, 2 अंकों का वर्ग जो हम पहले सिखाए हैं जस्ट मिनट पहले। तो आप लिखते हैं सी का वर्ग, ठीक है, फिर आप लिखते हैं तीनों का गुना, 2 गुना बी गुना सी। क्या आप ऐसा नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं? बी का वर्ग, बी का वर्ग ऐसा लिखते हैं। अब हम 3 अंक में लेके जा रहे हैं, तो आपको यहाँ ए लिखना है, तो अब 3 अंक हो गया। अब क्या करना है? हाँ भैया हम जान रहे हैं, कठिन है। ये वो चीजें जो सिस्टमेटिकली पूरे मार्केट में चल रहा है, वो एक जगह ला करके आपको सिखाया जा रहा है, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में पता हो। लेकिन आप चुनिए वो विद्या जो बहुत ही आसान है। बस आइए, तो यहाँ 2 अंकों के बारे में बताया जा चुका है, सी का वर्ग, तीनों का गुना, बी का वर्ग, ठीक है। अब आ गया ए, तो यहाँ बी का वर्ग तो है, अब ए का वर्ग कीजिए, फिर यहाँ तीनों का गुना लिखिए, तो ये दोनों सटले वाला और 2 वाला का गुना, 2 गुना ए गुना, 2 गुना ए गुना बी, दोनों सटले का और 2 का गुना, ठीक है। अभी प्लस में क्या लिखा है? तो बी तो लिखा है, ये है, बी तो लिखा है, ये तो बच गया ए और सी और 2, तो फिर लिखिए 2 गुना ए गुना सी। अच्छा, इसको अगर सरिया के लिखेंगे तो कैसे लिखें? तो सबसे पहले लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc अब प्लस सी का स्क्वायर। लेकिन इस विधि का उपयोग आपको नहीं करना है। हम 2 क्वेश्चन इस पर बता देते हैं, आपको किसी भी एग्जाम्स में इस विधि का प्रयोग करना, सीख लेना है, सीख लेना, लेकिन प्रयोग नहीं करना। इट्स अ हाईली टाइम टेकिंग क्वेश्चंस। इसे बच जाना है विद्यार्थी। आगे आइए, आप इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं? नहीं समझ रहे तो वीडियो देख करके 2 से 4 बार, 3 बार, 5 बार, जैसे मर्जी आपको उतना बार देखिए। आइए, हमको इस विधि पे आपको क्वेश्चन बताना है। ये ए
बी सी रूल रहा। सीखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले सी का वर्ग कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, तीनों का गुना, 2 गुना बी गुना सी, और यहाँ बी का वर्ग कर रहे हैं, प्लस दे के छोड़ रहे हैं। चूंकि बी का वर्ग हो गया है तो ए का वर्ग कीजिए। अब 2ab, ये दोनों सटले वाला को 2 के साथ गुना, 2 गुना ए गुना बी। यहाँ प्लस में क्या लिखना है, बी तो ऑलरेडी लिखा है, बचा गया ए और सी जो कि 2 के साथ लिखाना। अच्छा अब इसको छोड़िए, मैथ बताइए। तो आइए मान लीजिए लिखल है 604, हम उधर आपको बता रहे थे बेस ऑफ 100, उस ये इससे वो आसान था, लेकिन इस पर हमको सीखना है तो एक भी मैथ सीख लेते हैं तो काफी है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, 4 का वर्ग, ठीक है, फिर क्या लेंगे, 0 4 2 का गुना। सिर्फ सीखिए, हम इस पर रख करके आपको बता रहे हैं। फिर 0 का वर्ग तो करेंगे लेकिन प्लस के साथ रुक जाएंगे, क्योंकि 0 का वर्ग हो गया तो अब 6 का वर्ग होना चाहिए। अब इन दोनों के साथ में 2 का गुना, तो 6 गुना 0 गुना 2, 6 गुना 0 गुना 2 लिख दिए। ठीक है भैया, ये लिख दिए। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, तो 0 तो ऑलरेडी लिखा है, बच गया 6 4 2, तो इसके साथ लिखना 6 4 2, बस 2 इन्ने 3 उन्ने, 2 इन्ने 3 इन्ने 5 वो है प्रक्रिया। अब कैसे करेंगे भैया, तो एक एक अंक में लिखेंगे। 4 का वर्ग 16 हासिल 1, ठीक है, 0 को किसी भी अंक से गुना कीजिए, 0 हो जाएगा तो शेष लिख दीजिए। 0 प्लस है तो इधर तो 0 हो गया, लेकिन इधर 24 दूनी 48 के 8 हासिल बच गया 4 जी। 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, शेष लिख दीजिए मेरा। बचा उधर 6, 6 का वर्ग 36, जो कि अंत में लिखाना है, तो ये आपका आंसर हो गया 36 48 16। लेकिन दूसरा विद्या जो हम बताएं आपको कि भैया आपको इसका उपयोग कभी भी गलती से नहीं करना है। 604 है तो बस दिमाग लगाइए कि 600 से कितना ज्यादा है, 600 के आसपास, 50 के आसपास, 100 के आसपास, 150 के आसपास, 200 के आसपास, ऐसा बताए थे। तो 600 से 4 ज्यादा है तो प्लस माइनस के रूप में लिखिए। एक बार अगर जोड़ देते हैं तो 8 घटा देते हैं तो 600 भागा तो 100 से देना ही देना है। और 4 को गुना कीजिए या वर्ग कीजिए, 16, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 छक 48 हासिल 4 लिखा जाएगा जी, 6 छक 36, 8 छक 48 का 8 हासिल 4, 6 गुना 0 0, तो 4 और 6 छक 36, 36 48 16, 36 48 16 आपका आंसर। तो आपको ये सीखना है या ये सीखना है, हमें पूरा बताना है, लेकिन चुन लेना है आपको कि आपको ये सीख लेना। चलिए, कंपटीशन है, टाइम टेकिंग होता है, बचाना होगा। सीख रहे हैं क्या? तो अगर हम ये विद्या बताएं वो भी आपको सीख लेना है, लेकिन अगर कंपटीशन में कहीं भी आए तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आ गया ये, हम आपको 2 चीज सिखा चुके, एक सिखा चुके बेस ऑफ 100 और एक सिखा चुके AB और ABC। नंबर 1 में जो था विद्यार्थी जी, नंबर में बेस ऑफ 100, बेस ऑफ 100, और सेकंड में है AB और ABC रूल, ABC रूल। अब थर्ड में लॉजिक रूल, लॉजिक रूल। तो आइए प्रस्थान करते हैं नेक्स्ट रूल, थर्ड नंबर लॉजिक रूल की तरफ। सीखना तो पड़ेगा, बिना बेसिक पढ़े ले कंपटीशन। आइए, अब ये 3 का वर्ग तो कोई भी लिख देगा जी, 9, ठीक है, हटाइए, हमको आगे चलिए। आगे विद्यार्थी जी पहला नंबर के बदल, पहला नंबर के बदल, पहला नंबर के बदल हम 9 लिख लेंगे सब में। क्या हम आपको समझा पाए? पहला अंक, चूंकि अंक इकाई अंक 9 होता है 3 का वर्ग, तो सब में 9 लिख लिए। अब पहला अंक से कोई मतलब नहीं, देखेंगे बचा का अंक, एक अंक, तो एक अंक इधर लिखना है, लेकिन इससे कम, तो 9 है तो 9 से कम क्या होता है, 8 होता है। सब अंक नहीं लिखना है, जस्ट कम, तो 9 से कम,
इधर एक अंक तो इधर एक बार कम लिखेंगे, इधर दो अंक तो इधर दो बार कम वाला लिखेंगे, इधर तीन अंक 9 से कम लिखना है लेकिन 3 अंक लिखना है, इधर 4 अंक बच रहा है विद्यार्थी जी, 9 से कम लिखना है लेकिन 4 अंक। कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक समझा पा रहे हैं? बच गया 3 2 5 अंक, तो 9 से कम लिखना है लेकिन 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक। क्या यहाँ तक समझाने में सक्षम हुए? समझा पा रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले 3 का भाग 9 हटाइए, हमें उससे मतलब नहीं। हम पहला अंक के बदल 9 9 लिखते सबके इकाई अंक में चले गए, बच गया 1 अंक तो 1 अंक इधर लिखाएगा लेकिन उससे कम, बच गया 2 अंक, 2 अंक इधर लिखाएगा लेकिन इकाई अंक से ठीक जस्ट एक कम, तो 9 है तो 8 होगा कम, लिख दिए 2 अंक में, 3 गो 8 4 गो 8, इतना तक समझ गए। अब आइए 9 में क्या जोड़ें कि 9 बने, तो 0 जोड़िए तभी 9 बनेगा, 9 में क्या जोड़ें कि 9 रह जाए, तो 0 जोड़िए तभी 9 रह जाएगा, और 8 में क्या जोड़ें कि 9 रह जाए, तो 1 जोड़िए, बस 9 बना रहे। पहला काम लिए इकाई अंक, दूसरा काम कि एक कम कर करके लिखते गए। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने 0, 8 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 1। फिर आइए 9 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 0, इन दोनों में क्या क्या जोड़ ले जाए कि 9 बनता जाए, तो 1 1, 9 में क्या जोड़े 0, 3 गो 8 तो 3 गो 1 तब बन जाएगा ये 9, 9 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 0, 8 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 1 1 जोड़िएगा तो 9 9 बनता चला जाएगा, बस 9 बना रहे हैं। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 0, 8 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 1 जोड़िए। अब ये आप खुद बनाइए, हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या इसका आंसर होगा, अगर आप समझ चुके हैं तो। नेक्स्ट बन जाएगा। अब आइए 6, 6 का वर्ग 36 होता है विद्यार्थी, लेकिन भैया ये तो सीख ही लिए हैं। अब आइए इकाई अंक ले रहे हैं, 36 के अंत में 6 होता है, तो सभी के बदल अंतिम अंक के बदले 6 6 लिखता चला जाएंगे, ठीक है लिख दिए। अब बचा 1 अंक, तो 1 अंक तो लिखेंगे लेकिन इकाई अंक से जस्ट कम, तो 6 से जस्ट कम 5, इधर बच गया 2 अंक, 2 अंक लिखेंगे लेकिन इससे जस्ट कम, 2 बार लिख दिए। 3 अंक बच गया, 3 अंक लिखेंगे इससे जस्ट कम, 4 अंक बचे, 4 अंक लिखेंगे इससे जस्ट कम। इसका उपयोग है मैथ में, हम ऐसे ही नहीं बता रहे, इसका कंपटीशन के मैथ में बुक में आपका उपयोग है। अब आइए इधर 5 अंक बचा तो 5 अंक कम में ले लेंगे, इधर बच गया 6 अंक तो 6 अंक लीजिए आप, इसे आप बनाइए, है ना। अब क्या करेंगे भैया, हमको 9 बनाना है, तो 6 में क्या जोड़ें कि 9 बने, तो 3, 5 में 4, 6 में क्या जोड़ें कि 9 बने 3, इस 5 के लिए 4 और इस 5 के लिए भी 4, 6 में क्या जोड़ें कि 9 बने 3, इस 5 के लिए 4, इस 5 के लिए 4, इस 5 के लिए भी 4, 6 में क्या जोड़ें कि 9 बने 3, और 4 को 4 बैठा दीजिए। उसी तरह आप इसे बनाए, उसी तरह आप इसे बनाए। अगर आप नहीं समझे तो रिपीट वीडियो देखें, और समझ गए तो बनाइए, जो बनाइए। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि प्ले स्टोर पे हमारा ऐप LV कॉन्सेप्ट आ गया है। आप इसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP ऑटोमेटिक ले लेगा, उसके बाद नाम और मेल डालिए, नाम और मेल डालिए, नीचे जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो एनदर लिखा रहेगा, एनदर मोबाइल नंबर, अगर इतना पर मोबाइल नंबर आप डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं तो OTP आएगा, फिर आप नाम डालिए,
और मेल डालिए, रजिस्टर हो गए आप। अब आप चाहते हैं तो इस ऐप पर मेरा एक कोर्स खरीदिए जिसका मिनिमम रेट 699 है, और उसके बाद आप पढ़िए। साल साल भर का पढ़ाई मात्र 699 में हम आपको दे रहे हैं, एक एक साल की पढ़ाई। एरिथमेटिक हो, एडवांस हो, या फुल हो, या रीजनिंग हो, एरिथमेटिक एडवांस दोनों प्लस रीजनिंग, सभी विषयों की तैयारी मैथ के लिए यहाँ पर ही हम लाए हैं ऐप, और आपको पढ़ाया जाए। धन्यवाद। देखिए आ गए, इसको आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और हमारे साथ चलते रहिए। क्या हो गया जी भाई? तेरे चलिए आगे। अब आते हैं 9 का रोल। हम आपको 3 सिखा चुके, 6 सिखा चुके, अब 9। 3 6 9, तो ये दोनों तो हो गए। अब 9 का ही, 9 में भी 9नमा इकाई अंक एक आता है विद्यार्थी। अब हमको पहला अंक तो डिसेबल करना है। पहला अंक 9 ठीक है भैया, नहीं लेंगे, तो 9 के बदले क्या लेंगे, एक एक लिख देंगे सभी में। चूंकि 9 का इकाई अंक एक आता है तो एक लिखते चल गए। अब क्या बोल रहे हैं कि बचा है एक अंक, एक अंक इधर लिखेंगे लेकिन उससे जस्ट कम, तो एक से कम 0 होता है, तो 0 ये को लिखेंगे। इसमें 2 अंक, तो एक से कम 0 होता है। इसमें 3 अंक, तो एक से कम 0 होता है। इसमें 4 अंक, एक से कम 0 होता है। इसमें 5 अंक, एक से कम 0 होता है। इसमें 6 अंक, एक से कम 0 होता है। क्या इतना लिखना समझ गए? अरे 3 में जो रूल था, 6 में जो रूल था, वो 9 में है। अब क्या करना है, हमको एक को 9 बनाना है। एक को 9 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 8, और 0 को तो 9। एक को 9 बनाना है तो 8, और 0 को तो 9। हम एक को 9 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 0 को 9 बनाने के लिए 9 लिखेंगे। 0 को 9 बनाने के लिए बस 9 बनावे लगे सीखना है। क्लियर? बताइए क्या लिखें, एक के लिए 8, 3 0 के लिए 3 9। अगर आप ये समझ गए तो इसे आप बनाइए, 8 4 9, 8 5 9, 8 6 9, लिखिए। बेसिक क्लासेस 2 से 3 चलेंगी। बेसिक क्लासेस 3 एक्स्ट्रा जाएगा, 3 जाएगा, 2 या 3 जाएगा। उसके बाद आपको जो आपका एरिथमेटिक मैथ है वो इसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, आप बस मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, एलवी कॉन्सेप्ट, लोकेश वर्धन कॉन्सेप्ट। हम खुद बनवाए हैं और अपने हाथ से इसे टाइपिंग करते हैं, स्वयं यहाँ पर ही चीज़ों को आपके लिए सजाते हैं। पाइए 11 करोड़। 11 करोड़ में क्या है भाई? 11 का इसमें 2 अंक है, तो एक गिनती जाएंगे, 2 तक जाएंगे फिर लौट जाएंगे। देखिए कितना आसान है। 11 है, 2 अंक है तो 2 तक गिनती जाएंगे फिर लौट जाएंगे। इसमें 3 अंक है तो गिनती 3 तक जाएंगे फिर लौट जाएंगे। 4 अंक है तो गिनती कहाँ तक गिने, बोलिए, 4 तक, फिर लौटिए। गिनती 4 अंक है तो 4 तक गए फिर लौट गए। 5 अंक है तो 5 अंक तक जाएंगे भैया,
गिनती करते हैं, इन्हीं की छोड़ के आएंगे नहीं, 1 2 3 4 5। अब चूंकि लौटना है तो 5 के बाद क्या होगा, 4 3 2 1। उसी तरह इसे बनाइए, बना रहे, बना, बनाइए। धड़कन सिया राम राम है। नहीं सीख रहे हो, 3 दूनी 6 अंक है, 6 गिनती तक जाइए, फिर लौट जाइए, 5 4 3 2। 5 का वर्ग, किसी भी अंक के अंत में 5 हो तो क्या करेंगे, देखिएगा विद्यार्थी, अंत में 5 हो, जैसे 2 हो उसके अंत में 5 हो, 3 हो उसके अंत में 5 हो, 4 हो उसके अंत में 5 हो, 12 हो उसके अंत में 5 हो, 25 हो उसके अंत में 5 हो, 26 हो उसके अंत में 5 हो, कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो। अगर 49 हो उसके अंत में 5 हो, अगर 95 हो उसके अंत में 5 हो, 99, मतलब किसी भी अंक के अंत में 5 हो तो नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप, अनंत बड़ा ले लीजिए। करना क्या है, 5 का 25 आपको लिख दिए, लिख देना है वर्ग, उसके बाद 2 से 1 ज्यादा 3 होता है, इन दोनों को गुना करना है, 3 दूनी 6 लिख देना है बस। नहीं समझा पाए, 5 का वर्ग 25 लिख दिए, 2 से 1 ज्यादा लिखे, दोनों में गुना करके लिख दिए। बताइएगा 5 का क्या लिखें, 25, 3 से ज्यादा क्या होता है 4, दोनों का गुना कितना होगा 12, 5 का वर्ग 25, 4 से ज्यादा 5, अगर दोनों का वर्ग करेंगे तो 20। नहीं समझ रहे, बस गुना कर रहे हैं, 5 का वर्ग 25 लिख दिए, अब 4 5 में गुना कर रहे हैं, 5 का वर्ग 25, 13 से गुना करना है, 13 × 10 130, 26 156, बस 13 को 12 से गुना कर रहे हैं, 13 को गुना कर रहे हैं 12 से, 5 को गुना कर रहे हैं 4 से, 4 को गुना 3 से, 3 को गुना 2 से, जितना है उससे एक बढ़ करके हम गुना कर रहे हैं, 12 को 13 से गुना करेंगे 156, 25 को गुना करेंगे 26 से, आज के लिए तो 25 आप लिख दिए। अब 25 को 26 से गुना मत कीजिए, 25 का वर्ग पढ़िए, 25 का 625 प्लस 25 650। अरे भैया 25 और 26 जो है इसको हम लिख सकते हैं, 26 को क्या लिखेगा 25 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब 25 से गुना करना, तब 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625, फिर 25 को 1 से गुना कीजिए तो 25, और जोड़ दीजिएगा तो 650 आएंगे कि नहीं। अब उसी तरह 5 का वर्ग 25, अब 26 है तो एक बढ़ा के 27 से गुना करना है, तो 26 को 27 से गुना नहीं करना है, 26 को 26 प्लस 1 से गुना करना है, 26 प्लस 1 27 होता है, 26 का वर्ग 676 प्लस 26, 676 प्लस 26 676 और 26 जोड़ लीजिए, 676 26 702, छो छो 12 के 2 7 2 9 0 6 7 702 यानी। इसी तरह ये है, 99 है तो 100 से गुना कीजिए, 49 है तो 50 से गुना कीजिए, बनाइए। चलिए, जब बना भाई, अंक ज्यादा है तो क्या, मेथड तो मेथड। आप रिपीट देखिए वीडियो, बहुत ही खास चीज इसमें सजाया गया है। अब आइए, किसी भी अंक के अंत में 25 हो, मान लीजिए अंत में 25 हो भैया, ठीक है,
चलिए ठीक है, बताते हैं 1500। पहले क्या करना है, अंत में 2500, इस अंक की जगह कुछ भी रहे, क्या लेना देना है, कैसे बनेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 25 के लिए आपको विद्यार्थी जी पहले लिख लेना है, 25 के लिए 625, 25 के लिए 625, इतना आप लिख दिए। 25 के लिए 625, 25 के लिए 625, 25 के लिए 625, ठीक है। पहला क्या किए, आप 25 के लिए 625 लिख दिए, ठीक। अब क्या करना है विद्यार्थी, बचा 6, तो 6 का वर्ग, देखिएगा हम क्या क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा में 6 का आधा, तीसरा में दोनों के जोड़ के 10 से गुना, इस अंक को उठा के यहां रख देंगे, कैलकुलेटर से चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। हम क्या करें, पहले 6 का वर्ग लिखे 36, ठीक है। इस 6 को जो बचा हुआ उसको उठाए, वर्ग कर दिए, 36 लिख दिए। फिर 6 का आधा कर दिए, दोनों के जोड़ के 39 लिखे और गुना 10 कर दिए, 390 लिख दिए। अब कैलकुलेटर से चेक करेंगे, अगर आंसर आता है तो ये विद्या सीख जाएंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। आएगा ही आएगा भैया, परिश्रम के हैं। आगे आइए। अब आइए 725 है, तो 25 के लिए आप 625 तो लिख दिए। अब बच गया 7, तो पहले आप 7 का वर्ग कीजिए 49, फिर दूसरा में 7 का आधा कीजिए, तो 7 के आधा आपको नहीं करने आता है, 6 के आधा आता ना, 6 के आधा 3 और 1 के आधा 0.5, 6 का आधा 3 और 1 का आधा 0.5, जब जो दोनों के जोड़ेंगे, दोनों के जोड़ेंगे 49 3 52, 52.5, जब गुना 10 से करेंगे विद्यार्थी जी, दशमलव से जीरो खत्म, 525 आएगा। अब 525 यहाँ हमको बैठा देना। क्या कर रहे हैं, जो बच गया हमारा 7 उसका वर्ग कर रहे हैं, फिर उसका आधा नहीं जानते, 7 का आधा, 6 का आधा जानता है ना, 6 का आधा 3, 1 का आधा 0.5। अब दोनों के जोड़ते हैं, 49 3 52, 52.5 गुना 10 से, दशमलव से जीरो खत्म, 525 ले जाके बैठा दिए, बस। आइए, आपको प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसको बनाना है, बनाइए। 25 के 625 लिख दिए, 9 को 3 काम करेंगे, 9 पर पहला 9 का वर्ग कर देंगे, 81 लिख दिए, ठीक है। दूसरा 9 का आधा नहीं जानते, 9 का आधा 8 का आधा जानते हैं 4, 1 का आधा 0.5, तीसरा तीनों जोड़िए 81 4 85.5 और गुना 10 से कर दीजिए, बस ये विधि आपको अपनाना है, यहाँ लिख के रख देना। तो 855, दशमलव से जीरो खत्म, तो 855। चलिए एक और, 1225, 1325, बस सीखते जाइए, नहीं ठीक है। बनाइए। 25 के लिए तो आपको लिख देना विद्यार्थी जी 625, 625, तो जो भी क्रिया करना है वो 12 और 13 पर, तो 12 पर पहला क्रिया ये करना है कि पहला वर्ग करना है 12 का। बारह पर क्रिया करना है, तो पहले क्या करते हो, 12 का वर्ग करते हो, लिखते हो 144, दूसरा में 12 का आधा करते हो, लिखते हो 6, तीसरा में करते क्या हो कि दोनों के जोड़ते हो, ठीक है, और इसको गुना 10 से कर देते हो, अब 1500, इस 1500 को ले जा करके इसके बगल में बिठा देते हैं। कोई दिक्कत, 3 क्रिया सीखिए। आइए, 13 का आधा नहीं जानते हैं, 12 का आधा जानते हैं, 6.5, 6 12 का 6 और 1 का 0.5, बनाइए। आइए, पहला काम है 13 का वर्ग जो कि होता है 169, दूसरा काम है 13 का आधा जो कि होता है 6.5, तीसरा में दोनों के जोड़िए भैया, 76 6 175.5, ठीक है, गुना 10 से करेंगे, दशमलव से जीरो खत्म, 1755, इस 1755 को ले जाकर के यहाँ बैठा देंगे। चलिए सीखें।
वीडियो रोक के धीरे धीरे शांति से आसानी से सीखते चलेंगे। एलवी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करेंगे, एगो कोर्स खरीदेंगे। एलवी कॉन्सेप्ट मेरा ऐप है प्ले स्टोर पर, इसे डाउनलोड कीजिए। 699 वाला एक कोर्स मेरा खरीद लीजिए ताकि मेरा ऐप चले और हम आपको पढ़ा पाए, बस। ला 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 ला। ये क्या लिख दिए हैं? 11 का वर्ग है, फिर 11 का है, फिर 11 का है, फिर 11 का है, फिर 11 का है। तो आप 121 लिख ले चले। अरे 11 है रे भैया, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी। तो 11 के लिए 121 आप जानते हैं, यहाँ भी 11 है, 121 तो लिखेंगे लेकिन बीच में एक जीरो है तो बीच में एक जीरो बैठा देंगे। यहाँ 11 का वर्ग 121 लिखेंगे, बीच में 2 जीरो है, दोनों घुसा दीजिए। यहाँ भी 11 का वर्ग 121 लिखेंगे, बीच में 3 जीरो है, घुसा दीजिए। यहाँ भी 11 का वर्ग 121 लिखेंगे, बीच में कई जीरो है? 4 जीरो, तो यहाँ भी 4 जीरो घुसाइए, यहाँ भी 4 जीरो घुसाइए। दैट्स क्लियर। 11, 12, 13 में लागू होगा ये सिस्टम। 11, 12, 13, 14, 15, 16 आगे इसमें अप्लाई नहीं होगा रे मेरे छोटे नन्हे मुन्ने भाई, नहीं होगा। आइए, बारह का वर्ग दिख रहा है आपको? यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 12 का 144। यहाँ भी 12 का 144 ही लिखेंगे, बीच में एक जीरो है तो एक जीरो घुसा देंगे। कर रहे, यहाँ भी 12 है, 12 का लिखेंगे 144, बीच में 2 जीरो है, दो जीरो घुसाएंगे। इसमें 12 का 144, बीच में 3 जीरो है। इस पर मैथ है भैया, पर बेसिक मैथ है, कुछ ही देर में आएगा, लिखो तो। नेक्स्ट, हम बोले ना 12, 13 में लागू, 11, 12, 13 में लागू होगा और किसी में नहीं। काहे भाग जाते हैं? तो 13 के लिए बोलिए 169, एक जीरो भी नहीं है, क्यों घुसाएं? 13 के लिए बोलिए 169, घुसाना है एक जीरो। 13 के लिए बोलिए, है ना? 13, 1 और 3, 13, 169, कई जीरो डाल लीजिए? 2 जीरो बनाइए इसका। अब आप खुद को तराशिए इसके बाद और कहिए कि वर्ग अब सीखने में कुछ बचा, तो हम कहेंगे जी कुछ नहीं बचा, या हम गारंटी लेते हैं वर्ग सीखने में आपको कुछ नहीं बचा है। अब स्क्वायर रूट चलेंगे नेक्स्ट पीरियड, उसके बाद क्यूब है, बहुत आसान विधि है क्यूब का। फिर आगे चलेंगे मल्टीपल, कुल रूल है। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लास को रोक रहे हैं, आपको सेकंड क्लास में बाकी चीजें बताई जाएगी। बेसिक का सेकंड क्लास, फिर थर्ड में आपको शुरू हो जाएगा अरिथमेटिक कंपटीशन का। किसी भी हाल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, 699 का एक कोर्स खरीदिए, हमारे साथ लगातार चलिए। धन्यवाद।